नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ कक्षा 10वीं की दुर्वा पुस्तक, जिसका षोडशः पाठ अर्थात 16वें नंबर का पाठ ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी अर्थात वेदों का अध्यापन कराने वाली मैत्रेयी। आज हम इसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। अगर छात्रों अभी आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे आप दबाकर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो भी प्राप्त हो जाएंगी। चलें अब हम प्रारंभ करते हैं। एक पदेन उत्तरम अर्थात इसका उत्तर हमें एक पद में देना है। भारतीय समाजे का सदैव पूज्या अस्ति, भारतीय समाज में कौन हमेशा पूजनीय है? तो इसका उत्तर आ जाएगा नारी, अर्थात भारतीय समाज में नारी हमेशा पूजनीय है। मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत, मैत्रेयी जो थी वह किसकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य अर्थात याज्ञवल्क्य ऋषि की। गा नंबर जनकः सीताम अध्यापयितुम का नियोजितवान, काम नियोजितवान। जनक सीता को पढ़ाने के लिए किसको नियोजित करते हैं? अर्थात जनक ने सीता को पढ़ाने के लिए किसको नियोजित किया अर्थात किसको लगाया? मैत्रेयीम अर्थात मैत्रेयी को। आश्रम व्यवस्था का पश्यति, इसमें आश्रम व्यवस्था को कौन देखती थी? कात्यायनी अर्थात जो याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी वो आश्रम व्यवस्था देखती थी। सर्वस्य जलस्य आधारा कहा, सभी जल का संपूर्ण जल का आधार क्या है? समुद्रः अर्थात समुद्र। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। का नंबर देवताः कुत्र रम्यन्ते, देवता कहाँ रम्यन्ते अर्थात प्रसन्न होते हैं या आनंदित होते हैं? तो यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है, नारियों को सम्मान मिलता है, वहां पर देवता प्रसन्न होते हैं, देवता वहां पर निवास करते हैं, देवताओं का वहां वास होता है। खा नंबर मैत्रेयी सीतायै केशाम ज्ञानम दत्तवती, मैत्रेयी ने सीता के लिए कैसाम किस प्रकार का ज्ञान दत्तवती मतलब दिया, किस प्रकार का ज्ञान दिया? मैत्रेयी सीतायै वेदानां संस्कारम इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानम दत्तवती, अर्थात मैत्रेयी ने सीता के लिए वेदों का, संस्कारों का और इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों को कंट्रोल में करने का ज्ञान दिया। धनेन किम न प्राप्यते, धन से किसकी प्राप्ति नहीं होती अर्थात धन से क्या प्राप्त नहीं होता है? धनेन अमृतत्वम न प्राप्यते, धन से अमरता अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती है। घा नंबर अमृतत्व से साधनम किम, अमृतत्व का साधन क्या है अर्थात अमरता का या मोक्ष का साधन क्या है? आत्म साक्षात्कार एवं अमृतत्व से साधनम, आत्म साक्षात्कार आत्मा का साक्षात्कार करना ही अमृतत्व का साधन है अर्थात मोक्ष का साधन है। कहा मुक्ति प्राप्त न शक्नोति, कौन मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है? या सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति सह मुक्ति प्राप्त न शक्नोति, जो सभी प्राणियों के लिए आत्मनः भिन्नानि पश्यति अर्थात अपने से भिन्न मानता है, अपने को कुछ अलग मानता है, दूसरे को कुछ अलग मानता है, वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सभी प्राणी हैं, सबकी आत्मा एक सी है अर्थात सबको एक सा मानना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 हमारे पेपर में नहीं आता, इसलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रदत्त शब्द ही रिक्त स्थानानि पूरयत, प्रदत्त शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सर्वेषु शरीरेषु एक एव, सभी के शरीर में क्या है? एक ही क्या है? तो इसमें आ जाएगा आत्मा। मैत्रेयी डॉट डॉट कुर्वती आसीत, मैत्रेयी करती थी, क्या करती थी? वेदाध्ययनम अर्थात वेदों का अध्ययन और अध्यापन करती थी। एकमेव डॉट डॉट पर ब्रह्म, एक ही क्या है? अद्वितीयम
पर ब्रह्म एक ही जो है वो अद्वितीय क्या है, आत्मा, जो आत्मा है वो एक ही है। याज्ञवल्क्यात् डॉट डॉट ब्रह्म ज्ञानम प्राप्तवती, याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया किसने, मैत्रेयी। आत्म साक्षात्कार एव डॉट डॉट साधनम, आत्म साक्षात्कार ही डॉट डॉट साधनम, किसका साधन है, आत्म तत्व से, आत्म साक्षात्कार ही आत्म तत्व का या आत्मा का साधन है, अर्थात मुक्ति का साधन है। अमृत तत्व से अर्थात अमरता का साधन है। प्रश्न 5, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, शुद्ध वाक्यों के सामने हाँ और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है, आम नाम नहीं लिखना है। क्या प्रश्न पत्र में बहुत बच्चे गलती करते हैं, आम नाम लिख देते हैं, उसको क्या करना है, आम हाँ को आम और ना को ना लिखना है। आत्मा एव अखिल विश्वस्य आधारा अस्ति, आत्मा ही पूरे विश्व का आधार है क्या, आम हाँ है। खा नंबर, धनेन अमृतत्वम प्राप्यते, धन से अमृतत्वम अर्थात अमरता या मोक्ष की प्राप्ति होती है क्या, ना अर्थात नहीं। वैदिक काले नारी शिक्षिता आसीत, वैदिक काल में नारी शिक्षित थी क्या, आम हाँ थी। घा नंबर, उपनिषद काले नारीराम उपनयन संस्कारा अपि क्रियते, इसमें उपनिषद काल में नारियों का उपनयन संस्कार भी किया जाता था क्या, आम हाँ किया जाता था। कात्यायनी सीतायै ज्ञानम दत्तवती, कात्यायनी ने सीता के लिए ज्ञान दिया था अर्थात शिक्षा दी थी क्या, ना अर्थात नहीं दी थी। प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों का मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। जिस प्रकार समुद्रे का नंबर, समुद्र में मूल शब्द समुद्र है, विभक्ति सप्तमी है और वचन एक वचन है। सर्वस्व में सर्व मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। रामस्य सर्वस्य, इस प्रकार सर्वेषाम एतेषाम में एतत् शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। पत्यु मुख्य शब्द क्या है, पति, विभक्ति पंचमी षष्ठी दोनों में एक सा ही बनता है इसलिए पंचमी षष्ठी दोनों विभक्ति है। वचन भी दोनों में एक ही है, पंचमी में भी वही रहता है और षष्ठी में भी पत्यु ही बनता है। प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखित शब्दानाम धातु लकारम च लिखत, अधोलिखित शब्दों की धातु और लकार लिखनी है। ज्ञायते में धातु कौन सी है, ज्ञा धातु है। लकार लट लकार है, आत्मनेपद का रूप है, ये ध्यान रखना। तिष्ठति में स्थ धातु है, इसको तिष्ठ आदेश हो जाता है और लट लकार है, ये परस्मैपद पद का है। पश्यति में दृश्य धातु है, इसको पश्य आदेश हो जाता है तो दृश्य धातु का पश्य आदेश होने से पश्यति इस प्रकार रूप बनते हैं। ये लट लकार है, ये भी परस्मैपद पद का है। शक्नोति में भी शक धातु है, लट लकार है, परस्मैपद पद है। प्रश्न क्रमांक 8, अधोलिखित शब्दानाम धातु प्रत्ययंच पृथक पृथक कुरुतो, अधोलिखित शब्दों के धातु और प्रत्यय में अलग अलग करना है। जैसे अधिगंतुम, अधि उपसर्ग है, गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है तो अधिगंतुम। कृतवान क्री धातु है, तवतु प्रत्यय है तो कृत धातु में क्री धातु में तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो कृतवान अर्थात किया। विचिंत, बी उपसर्ग पूर्वक, चिंत धातु है, लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय की पहचान क्या है, अंत में या होता है और उसके पहले का कोई अक्षर लगभग आधा होता है। अगर धातु हलंत से सहित है तो त्यक्त्वा, तेज धातु है, त्वा प्रत्यय तो त्यक्त्वा मतलब छोड़कर। प्रश्न क्रमांक 9,
अधोलिखित शब्दानां पर्याय शब्दान लिखत, अधोलिखित शब्दों की पर्यायवाची शब्द लिखना है। संकट काले, संकट काले का विपत्ति काले। उपनयन संस्कारा, इसी का पर्यायवाची यज्ञोपवीत संस्कार। समुद्रे, समुद्रे मतलब सागरे। पति, पति मतलब भरता। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, अव्ययी वाक्य निर्माणम कुरुत। अव्यय के द्वारा हमें अव्ययों की सहायता से वाक्य निर्माण करना है। जैसे कृते, कृते मतलब होता है के लिए। अहम ज्ञानस्य कृते पठामि, मैं ज्ञान के लिए पढ़ता हूं। अहम धनाय, धनस्य कृते कार्यम करोमि, मैं धन के लिए कार्य करता हूं। अहम विद्यायाः ज्ञातुम पठामि, मैं विद्यायाः कृते, मैं विद्या प्राप्ति के लिए पाठ पढ़ता हूं। इस प्रकार ए मतलब ही, अद्य सह विद्या गमिष्यति, ये आज वह जाएगा ही। अहम एव गच्छामि, मैं ही जाऊंगा। गच्छामि मैं ही जाता हूं। बही, बही मतलब बाहर। तुम गृहात बही मा गच्छ, तुम घर से बाहर मत जाओ। सह ग्रामात बही गच्छति, वह गांव से बाहर जाता है। यत्र, यत्र मतलब होता है जहां। यत्र कृष्ण तत्र भक्ता, जहां पर कृष्ण हैं वहां पर भक्त हैं। यत्र रामः तत्र श्यामा, जहां पर राम है वहां पर श्याम है। इस प्रकार आज हमने पाठ क्रमांक 16 के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। नमो नमः।